ओह, हालत ख़राब हो गई। फाइनली हाईवे मिल गया और मनाली 45 किलोमीटर है और यहाँ से अटल टनल 12। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। गुड मॉर्निंग। कल शाम हो गई थी और काफ़ी बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मैं अपडेट नहीं कर पाया था। मैं नाइट हॉल्ट सिसु में किया था। ये होटल सिसु रेजेंसी है। आपको मैं सिसु का मॉर्निंग का व्यू दिखाता हूँ, विंडो व्यू। ये रहा, ये सिसु का मॉर्निंग व्यू है। अब मैं चेकआउट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं सीधे जयपुर निकलूँगा, अजमेर जाना है मुझे। तो लगेज ले लिया मैं, अब बाइक में थोड़ा ल्यूब करना है, उसके बाद निकलता हूँ मैं। ये बढ़िया चीज़ था। ये पूरा लाहौल एंड स्पीति का रूट मैप है। चलिए, बाइक एकदम बिल्कुल मड से भर गया है बाइक। ओह गुड। यहाँ से काफ़ी पास ही है लद्दाख, लेकिन थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, नहीं तो मैं जाता। नहीं जा रहा हूँ कहीं, सीधे मैं जयपुर होते हुए, दिल्ली होते हुए किशनगंज निकलूँगा मैं। चलो यहाँ से सीधे निकल के मैं आपको अटल टनल दिखाता हूँ। मैं आगे ही है अटल टनल। अब निकल रहा हूँ मैं सिसु टू जयपुर। ओके, हो सिसु टू जयपुर। ये था होटल सिसु रेजेंसी। क्या सुबह का व्यू है, बहुत बहुत सुंदर है। मतलब दिल मेरा अटका ही हुआ है लद्दाख में। मैं यहाँ से काफ़ी एक दिन में ही लद्दाख पहुँच सकता था। 400 प्लस किलोमीटर ही है, लेकिन थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है तो नहीं जाऊँगा मैं। बहुत ब्यूटीफुल सीन है, क्योंकि इस रूट में आने के बाद में तो फिर बहुत ज़्यादा सीनिक व्यू हो जाता है रोड। और लद्दाख तो फिर जाना ही जाता है लद्दाख के लिए। एनीवे, स्पीति पूरा सर्किट को कंप्लीट किया मैंने। बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और सबसे बड़ी बात, सेफली किया मैंने। और आज डेट है 14 जून 2026। टाइम हो गया 8:15। अभी मैं सिसु से जयपुर के लिए निकल रहा हूँ। मुझे अजमेर जाना है, तो देखता हूँ मैं। 800 साढ़े 800 किलोमीटर है, बट बहुत ज़्यादा रश राइड नहीं करूँगा मैं। जहाँ तक भी पहुँच पाऊँगा स्टे कर लूँगा मैं। और सामने अभी मैं अटल टनल में थोड़ा देर के लिए रुकूँगा। लास्ट ईयर भी इसी टाइम में मैं था अटल टनल में, और इस बार भी अटल टनल में आया हूँ मैं। ये सामने आइकॉनिक दिख रहा है अटल टनल। ये जंक्शन पॉइंट है एक्चुअली। और सामने जो है ये खोकसार, यहाँ से 8 किलोमीटर है काजा स्पीति वैली के लिए। ये लेफ़्ट साइड का जो रोड है, यहाँ से आप स्पीति काजा सारा कुछ कर सकते हैं। हम लोग मैं उधर से ही आया था, और अभी मैं सोलंग मनाली होते हुए जयपुर जाऊंगा। वेलकम्स यू चंद्रा ब्रिज। ये सामने हो गया अटल टनल। यस, अटल टनल आ गया।
मज़ा आ गया। ये बारिश हो रही है फिर इधर, बारिश ने हालत ख़राब करके रखा। ओ पहले वहाँ पे हम लोग रुके थे, अब वहाँ पे शायद रुकने का अलाउ नहीं करते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे, जनरली लोग रुकते ही यहाँ पे, तो मैं भी रुकूँगा। यस थैंक यू। हो गया ना? थैंक यू भैया। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। ये न्यूज़ आई मैं सोलन वैली, ये देखिए पूरा हरा भरा है सोलन वैली, बहुत बहुत खूबसूरत है। रोपवे है, सोलन वैली की इन खूबसूरत हसीन वादियों के साथ मैं एक शख्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जिनके साथ में लास्ट 3 डेज से स्पीति सर्किट का जर्नी हम लोग मिलके कर रहे थे। ये रहे। नमस्कार सर, कुछ एक्सपीरियंस बताइए ना प्लीज़। एक्सपीरियंस तो अच्छा था। हम शिमला से आए थे और पूरा मनाली तक सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया। शिमला वाला रोड बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। काज़ा तक रोड अच्छा है, बट काज़ा के बाद अगर जिसको ऑफ रोडिंग में ज़्यादा मज़ा आता है तो फिर वो रोड आपके लिए है। और चंद्रताल का भी रोड ठीक ठाक है ऑफ रोडिंग के लिए। बहुत ही मतलब एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग आपको करना है तो चंद्रताल आ जाइए। और उसके बाद जो 80 किलोमीटर्स का पैच है वहाँ पर आपको नेटवर्क कुछ भी नहीं मिलेगा। तो काज़ा से आप जब भी निकलते हो तो आप एक फ़ोन कर लो, किसी आपको करना हो तो, क्योंकि उसके बाद नेटवर्क है ही नहीं, जियो नहीं है, एयरटेल नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है। और हाँ, पेट्रोल आप काज़ा में फुल कर लो, क्योंकि उसके बाद 22 यहाँ तक सिस्सू तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। इसलिए वेदर देख के आ जाओ, क्योंकि कल बहुत बारिश हुई थी तो उसके कारण हमारा बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो गया, बहुत भीग गए थे हम लोग और ट्रैफिक भी बहुत है। बट हाँ, एक बोलना चाहूँगा, अगर आप आ रहे हो तो रिस्पेक्ट राइडर्स, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे दो। बस हॉकिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रैफिक देखो, उस हिसाब से डिसीजन लो। हॉकिंग करके कुछ मतलब नहीं है। राइड सेफ, बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब सोलन से निकल रहा हूँ मैं सीधे। अब फ्यूल आगे रिफ़िल करूँगा, उसके बाद और कहीं नहीं रुकना है, क्योंकि बहुत लंबा जाना है मुझे। प्लान किया था कि मैं सीधे जयपुर पहुँचूँगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 9:30 से ज़्यादा वक्त हो गया, तो शायद मैं जयपुर नहीं पहुँच पाऊँगा मैं, तो ऑन द वे ही रुकना पड़ेगा। तो सफ़र शुरू हो गया सोलन से। आगे मनाली मिलेगी, मंडी मिलेगी, कुल्लू, ज़ीरापुर होते हुए, मतलब बहुत सारी जगहों को क्रॉस करना होगा। ये सच में मैं किसी बार देखता हूँ, मैं जब भी मौका हुआ मैं आऊँगा। सोलन मनाली में मुझे
थोड़ा लंबा टाइम बिताने का मन है मुझे, क्योंकि ये जगह मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ है यहाँ पे करने के लिए। बहुत टूरिस्ट है यहाँ पे भी, और मनाली शिमला में टूरिस्ट होता ही है बहुत ज़्यादा, बहुत क्राउड होती है। टू मनाली, फाइनली मनाली पहुंच गया मैं, लेकिन सुबह सुबह देरी से निकला मैं तो जाम बहुत है। वेदर मनाली का बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया वेदर है मनाली का, और ये रोड भी बहुत बढ़िया है। का मॉल रोड का रास्ता है, बस ऊपर में ही थोड़ा लगभग 400-500 मीटर ऊपर ही मॉल रोड है। ये है मनाली, भीड़ है बहुत टूरिस्ट है यहाँ पर। मैं श्योरली विंटर में आऊँगा मनाली, मुझे एक बार विंटर में करना है। जम्मू एंड कश्मीर जाना है विंटर में, और मनाली भी एक साथ में ही करूँगा मैं। और लास्ट ईयर भी मैं जून में ही यहाँ पे आया था, इस बार भी जून में ही आया मैं, क्योंकि समर हॉलीडेज़ ही मेरा लंबा छुट्टी होती है, तो उसी में मैं लंबा ट्रिप कर पाता हूँ मैं। बहुत भीड़ है भाई, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हर तरफ। यह मनाली का एंड पॉइंट। और लास्ट ईयर का अगर मेरा ब्लॉग देखें आप, तो आपको पता होगा इस होटल में मैं रुका हुआ था, KFC के पास पिज़्ज़ा हट। यस, इस होटल में मैं रुका था, मैपल रिट्रीट में। सुबह नहीं निकलने से यही प्रॉब्लम है, अब बहुत जाम मिलेगा रास्ता में, बट रोड बहुत बढ़िया है। ये जो लेफ़्ट साइड को राउट जाती है, ये सीधा चले जाएगी कसोल, यहाँ पे देख भी सकते हैं मणिकर्ण कसोल। सीधे चले जाना है अपने को दिल्ली।
बज गया 11:30 और चंडीगढ़ यहाँ से 254 मतलब 250 किलोमीटर से ज़्यादा है। देखता हूँ जल्दी कितने बजे तक पहुँचता हूँ मैं। एक बाइकर गिर गया वहाँ पे, इसीलिए इस तरह का रास्ते में सेफ्टी ड्राइव करना चाहिए। बहुत जाम है रास्ता और मंडी यहाँ से करीब 25 से 30 किलोमीटर होगा और शायद सिंगल रास्ता है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक है थोड़ा सा। यहाँ से शिमला और चंडीगढ़ का रास्ता डाइवर्शन होता है। लेफ़्ट साइड का जो रास्ता सीधे है, ये सीधे रास्ता ये शिमला जाएगी, यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है और यहाँ से राइट को जाएगी ये रास्ता चंडीगढ़ सीधे। चंडीगढ़ यहाँ से अबाउट 105 किलोमीटर है। बहुत 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 गर्मी है, बोलने वाली कोई बात ही नहीं, इतना गर्मी है। हो गर्मी से हालत ख़राब हो गई। यहाँ से और 61 किलोमीटर है रोहतक। अब जाके रोहतक में ही नाइट स्टे करूँगा मैं, और राइड किया नहीं जा सकता है। बहुत एक्सट्रीम गर्मी था भाई, हालत ख़राब हो गई। रोहतक पहुँचा अभी, बाप रे 9:30 बज गया। एक्सक्यूज़ मी, बुकिंग था रमीज़ रजा नाम से। हाँ आईडी दे रहा हूँ, एक बार चेक इन कर ले, उसके बाद आईडी दूँ मैं। सर चेक इन जब भी होगा जब आईडी मिल जाएगी। ओके ओके श्योर।